अब अगला सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि यार क्या चलें ठीक है हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। वी नो डैट के पाकिस्तान में ये कल्चर बहुत कम है, बाहर की कंट्रीज के अंदर ये कल्चर बहुत आम है। लोग रनिंग बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करते हैं, स्टेक लेते हैं और इस तरह जो फ्रेंडशिप फ्रीडम वाले जो लाइक उनके फेज है ना उसमें चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिस्टम डिफरेंट था, यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम्स बहुत ज्यादा हुए थे और जो स्कैम्स हुए थे उसमें कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनको हमने सामने रखते हुए अपना ये बिजनेस मॉडल डिजाइन किया था। सबसे पहले तो प्रीवियस जो कंपनी स्कैम कर गई है आप लोगों के साथ, आपके पास आपकी एसेस में कोई चीज नहीं थी। वो आपको ये जस्ट कहते थे हम महीने का 20% देंगे, हम महीने का 15% देंगे या महीने का 10% प्रॉफिट देते रहेंगे। और आप लोग थे चलो प्रॉफिट आ रहा है, यू डोंट नो कि बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट हमारे सिस्टम के अंदर क्या है, जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी आप उसको मुकम्मल वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट पोर्टल, जो यूके गवर्नमेंट का पोर्टल होगा वहां पे भी, प्लस यूके गवर्नमेंट आपको ऑफिशियली लेटर भी सेंड करेगी पाकिस्तान में आपके होम एड्रेस पे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपने गूगल पे जाकर जस्ट सिंपल टाइप करना है HMRC कंपनी वेरिफिकेशन। HMRC जिस तरह पाकिस्तान के दायरा है SCCP या FBR, यूके गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी कंपनी फॉर्मेशन होती है जिसकी बेस पे आपके बैंक अकाउंट से अमेजोन के अकाउंट ओपन होते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे लिखा HMRC कंपनी वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो पहला लिंक आएगा अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब लेट्स सपोज ये हमारी कंपनी थी इकॉम क्लस्टर की जो हमने क्लोज की। आप देख सकते हैं जैसे मैंने कंपनी का नाम लिखा तो यहाँ पे उसकी डिटेल शो हुई है और ये 21 मई 2025 को बनी है। जैसे मैंने इस कंपनी पे क्लिक किया, इस कंपनी की सारी डिटेल्स प्लस इस कंपनी का जो ओनरशिप है जिनके नाम पे है उनका नाम भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा है इसी तरह की कंपनी जब रजिस्टर्ड होगी जिसको आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकेंगे और उसी कंपनी के अगेंस्ट आपके सारे ट्रेडमार्क लीगल राइट्स ट्रांसफर होंगे और इसी कंपनी के बेस पे आपका अमेजोन अकाउंट और जो बैंक अकाउंट से ये भी बनेंगे। तो हमने अपना सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट किया। ये कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि आपने हमें पैसे देने हैं मंथली आपको प्रॉफिट देते देंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं। हम बेसिकली अपना एक रनिंग बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको उसकी इक्विटी सेल कर रहे हैं कि एक रनिंग बिजनेस हमारे पास मौजूद है जिसकी हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है कि वो क्वार्टरली इतना प्रॉफिट कमा के दे रहा है और आप आके डायरेक्टली हमारे साथ उस कंपनी की इक्विटी को बाय कर सकते हैं और जितने परसेंट आप बाय करेंगे मिसाल के तौर पर मिनिमम 30% ऑफर कर रहे हैं। टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी $1,00,000। अगर आप 50% बाय करते हैं तो मतलब है $50,000 जो कि अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान में आज की डेट पे तकरीबन बनते हैं 1,40,00,000 के पास। 1,40,00,000 से आप किसी कंपनी की हिस्सेदारी बाय कर रहे हैं और वो कंपनी क्वार्टरली 9 से $12,000 प्रॉफिट भी कमा के दे रही है। और लेट्स सपोज हम पीकेआर के हिसाब से अपने मंथली प्रॉफिट्स को देखें, अगर मेरा 1,40,00,000 रुपया मैंने एक बिजनेस की इक्विटी बाय की ही या उस बिजनेस के अगेंस्ट मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4% के पास मंथली प्रॉफिट आ रहा है, प्लस उस बिजनेस की जो वैल्यू वो भी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। यानी कि आज का जो 1,40,00,000 है यानी कि $50,000 है, 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद जब हम इसको फ्लिप करना चाहेंगे मार्केट के अंदर उस वक्त जो कंपनी की वैल्यू $1,00,000 नहीं होगी, ऑलमोस्ट 1,40,000 या $1,50,000 के पास जा चुकी होगी और उस वक्त जब सेल करेंगे एज पर योर इक्विटी आपकी जो कैपिटल अमाउंट है वो भी इंक्रीज कर चुकी होगी। तो इस पूरे सिस्टम को हमने इस तरह डेवलप किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये वाली जो डेवलपमेंट है इसको अप्लाई नहीं किया गया। लोग मोस्टली रियल एस्टेट या बैंक की तरफ प्रेफर होते हैं और अगर हम वहां के आरओई को देखें, रियल एस्टेट को देखें, अगर आप 1 करोड़ की 40 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं या आप इसी को बैंक में रखते हैं तो दोनों के आरओई सामने रखें आप, यू नो वेल कि दोनों के आरओई क्या निकलते हैं और कंपेयर करेंगे हमारे इस बिजनेस मॉडल के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत मैच्योर है क्योंकि हमारे पास जो अर्निंग आ रही है पाउंड की फॉर्म में आ रही होगी क्योंकि सारा बिजनेस यूके में रन हो रहा है जिससे आप इजीली इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपने 1,40,00,000 की प्रॉपर्टी ली है पाकिस्तान में या बैंक में इन्वेस्ट किया है उसमें एक तो आरओई बहुत कम आ रहा है, अच्छा जो आ भी रहा है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा तो आपको डबल लॉस भी हो रहा है। उसके कंपैरिजन दूसरी साइड पे क्या है कि एक बिजनेस मॉडल है जहां पे पाउंड्स के अंदर अर्निंग भी हो रही है और उससे क्या है कि आपकी इन्फ्लेशन भी हिट नहीं हो रही। तो इस वीडियो में जो मेन पॉइंट्स हमने कवर किए हैं कि एक तो आप वेरीफाई किस तरह करेंगे, हमने ओपनली ट्रांसपेरेंट सिस्टम किस तरह रखा है ताकि जो स्कैम्स जो इस तरह की चीजें हैं आप तो ये पहले अंडरस्टैंडिंग को ये वाला मॉडल नहीं है। सेकंडली इसमें जो फाइनेंशियली एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं इन्फ्लेशन को लेके और बाकी आरओई के लेके, तो आपको भी आइडिया हो चुका होगा कि कितना मैच्योर ये सारा सिस्टम बन चुका है।